दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां अहाना का सच ही उसके लिए सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है। अपने बॉस से सच्चाई पूरी तरह न बताकर अहाना ने दुर्गा देवी को कंपनी की तरफ से Rs7 लाख दिलवाए थे ताकि उनकी मूर्ति बनाने की कला को बड़ा मंच मिल सके और गांव की औरतों की मेहनत पहचान पाए। लेकिन आज वही अधूरा सच उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। जब बॉस के सामने यह बात आती है कि कलाकार अहाना के परिवार से जुड़ी हैं, तो गुस्से में आकर वह अहाना को पुलिस के हवाले कर देते हैं। हथकड़ियों में खड़ी अहाना सवालों से घिरी है, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि भरोसा है। चेयरमैन के सामने वह साफ कहती है कि उसने काम को रिश्ते से अलग रखा, क्योंकि लाभ उसे नहीं बल्कि कला को मिलना था। ऑफिस में दस्तावेज खुलते हैं, ईमेल और रिपोर्ट्स एक एक कर सच्चाई बयां करने लगती हैं। गांगुली सर को समझ आने लगता है कि यह गलती नहीं बल्कि एक साजिश थी। गोपाल और रूम्पा की चुप्पी ही उनके गुनाह का सबसे बड़ा सबूत बन जाती है। उधर घर में दुर्गा देवी मिट्टी से सने हाथों से दिया जलाती हैं और मन ही मन डरती हैं कि कहीं उनकी वजह से बहू पर आंच तो नहीं आई। बहुएं पहली बार अहाना के साथ मजबूती से खड़ी नजर आती हैं। जांच के बाद अहाना को निर्दोष बताया जाता है, लेकिन यह जीत आसान नहीं थी। गांगुली सर यह भी साफ कर देते हैं कि सिस्टम में सच को अकेले ही लड़ना पड़ता है। अहाना शांत स्वर में कहती है कि वह अकेली नहीं थी, सच उसके साथ था। शाम को वही मिट्टी की खुशबू अब डर नहीं बल्कि आत्मसम्मान की पहचान बन जाती है। दुर्गा देवी अधूरी मूर्ति पर आखिरी रेखा खींचते हुए कहती हैं कि ईमानदारी विरासत नहीं, एक चुनाव होती है, लेकिन यह सुकून ज्यादा देर नहीं टिकता। गोपाल और पोल्टू समझ जाते हैं कि सामने से हमला नाकाम हो गया है, अब वार रिश्तों पर होगा। पोल्टू पारो को तलाक देता है, उसे पैसों से खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन अहाना पारो के हक के लिए फिर खड़ी हो जाती है। पुलिस, कोर्ट और समाज के सवालों के बीच अहाना हर बार सच का साथ चुनती है। ऑफिस में भी उसके खिलाफ साजिश रची जाती है, झूठे बयान दिए जाते हैं और आखिरकार उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जेल की दीवारों के बीच भी अहाना टूटती नहीं। अर्जुन उसके लिए ढाल बनकर खड़ा होता है और सच्चाई के सबूत इकट्ठा होने लगते हैं। धीरे धीरे झूठ उजागर होता है और साजिश रचने वाले खुद कानून के शिकंजे में फंस जाते हैं। अहाना बाहर आती है, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर। घर लौटते वक्त गाड़ी में खामोशी है, लेकिन उस खामोशी में डर नहीं बल्कि आने वाली लड़ाई की तैयारी है। घर पहुंचते ही दुर्गा देवी दीप जलाती हैं, जिसकी लौ स्थिर और अडिग है। लेकिन कैमरा पुल्टू और पीसी मोनी के चेहरे पर ठहरता है, जहां एक नई साजिश की ठंडी मुस्कान उभरती है। अहाना समझ चुकी है कि यह जीत आखिरी नहीं है, क्योंकि अब सबसे बड़ी परीक्षा ऑफिस में नहीं बल्कि घर के अंदर शुरू होने वाली है।